आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एचसीएफ को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हल करना सीखा था, ऐसे ही आज की क्लास रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि आखिर एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटी से छोटी संख्या। जिस भी सवाल में आपको ये टर्म्स बता रहा हूं ये लिखे दिखाई दे जाए, वहां पर आपको एलसीएम निकालना होता है। छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम। इस तरीके के टर्म्स यानी शब्द दिख जाए तो क्या करा जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। अब देखिए ये जो सवाल है ये आपका दशमलव वाला सवाल है और पहला सवाल है आज का, लेकिन इससे पहले हम एलसीएम को निकालना सीखते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कोई तीन संख्या लिख ली, 10, 15 और 20। ये तीन संख्या लिखी हुई है, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी उनका जो गुणज उनसे इन तीनों संख्याओं से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे कैसे निकालते हैं, दो विधि होती है। पहली विधि जो होती है वो गुणनखंड विधि और दूसरी विधि पहाड़ा विधि। पहाड़ा विधि ये तभी काम करती है जब आपको पहाड़े यानी टेबल याद हो, अदरवाइज सारा फोकस 99% कहां पर रहता है, गुणनखंड विधि पर रहता है। देखिए अब 10, 15 और 20 हम बात करेंगे अभी पहले इस टेबल वाले मेथड से। इसमें क्या करा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक कि और संख्याओं से विभाजित ना हो जाए। जैसे 20 ही कन 20 तो 10 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 20 दूनी 40 किससे, 10 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 15 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगी। 20 तियां 60, देखिए 10 से भी डिवाइड हो रहा है 60, 15 से भी डिवाइड हो रहा है 60 और 20 से तो हो ही रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। एक संख्या और लिख लेते हैं 90। चलिए मान लीजिए हमने ऐसे 90 लिख लिया, तो अब देखिए 90 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से नहीं हो रहा है, तो ये नहीं बनेगा। अब यहां पर एक संख्या और लिखी गई 120। अब देखिए 120 10 से भी डिवाइड हुआ, 15 से भी डिवाइड हुआ और 20 से भी डिवाइड हुआ, लेकिन 120 जो है वो एलसीएम नहीं होगा। डिवाइड होने के बावजूद ये एलसीएम नहीं बना। क्यों? एलसीएम का मतलब क्या है, इस एल का मतलब क्या है, लीस्ट यानी छोटे से छोटी संख्या। 10, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या वही एलसीएम कहलाती है। देखिए 60 भी डिवाइड हो रहा है और 120 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन सबसे छोटी संख्या इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 60। 180 को ले लेंगे तो 180 भी 15 से डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 180 भी इसका एलसीएम नहीं बनेगा। यानी जितने भी गुणज होते हैं उनमें सबसे छोटा जो गुणज होगा वही एलसीएम होता है। सीधी सी भाषा में एलसीएम की यही डेफिनेशन, आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम इनके दशमलव जो हैं वो बराबर करेंगे। तो देखिए ये कितने हैं, 0.63 और ये 10.5। देखिए दशमलव के दो स्थान हैं तो यहां पे भी दशमलव के दो स्थान करने के लिए एक शून्य लगा लिया। दशमलव के बाद अगर सिंगल डिजिट में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके आगे एक शून्य लगा लेते हैं, उनका मतलब कल की वीडियो में हमने बताया था इक्वल होता है। यहां कितना लिखा है 2.1 तो एक शून्य ही लगा दिया, और ये कितना है 4.20 ऑलरेडी है। अब इनके दशमलव अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए तो ये क्या संख्या बन जाएंगी, ये बन गई 63, ये बन गई 1050 और ये बन गई 210 और ये बन गई 420। अब इस सवाल को हम किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर किस तरीके से होंगे, यहां पर सबसे छोटी संख्या जिनसे ये संख्या एक भी डिवाइड हो या दो भी, कितनी भी संख्या डिवाइड हो,
लेकिन यहां पर आप अभाज्य संख्या रखेंगे छोटे से छोटी, यानी 2 से शुरुआत कर सकते हैं, 3 से शुरुआत कर सकते हैं, 5 से शुरुआत कर सकते हैं, कोई सी भी संख्या रख सकते हैं। बस कौन सी संख्या नहीं रखनी है? 4 नहीं रखना है, 6 नहीं रखना है, 8 नहीं रखना है। कैसी संख्या है ये? भाज्य संख्या है। तो कंडीशन है उसके लिए भी, अगर यहां पर आप कोई ऐसी संख्या रख रहे हैं 4, 6, 8, तो उनसे कंडीशन यह है कि वो सारी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन वो अभी हमारा अलग मैटर है, अभी हम इतना डेप्थ में इसमें नहीं जा रहे हैं। हमने यहां पर रखा 7, तो देखिए 7 से अगर इसको डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 7 9 63। ये कितनी बार जाएगा? 7 1 7, 3 बचा, 7 5 35, 150 हो गया, 7 3 21 0 और 7 6 42, कितना आ गया? 60। अब फिर कितने से जाएगा? 3 से देख लेते हैं, तो 3 3 9 और 3 5 15, ये 0 हो गया, और 3 ढाई 30, और ये कितना आ गया? 20। अब 5 से चला जाएगा, 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये कितना हो गया? 10, और ये 5 दूनी 10, और ये 5 चौक 20, कितने से जाएगा? अब 2 से, ये 3 ऐसे का ऐसा ही, और ये 2 पंजे 10, और 2 1 2, और ये 2 दूनी 4। अब देखिए क्या संख्या रह गई नीचे? 3 रह गया, 5 रह गया और 2 रह गया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी संख्या अपने आप में कट रही है, किसी और से नहीं कट रही है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, अगर हम गुणनखंड विधि में कर रहे हैं, तो यहां पर जो सारी संख्याएं ये जो हैं, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है? 7 3 5 2, यानी गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 2, और ये 3 गुणा 5 गुणा 2। एलसीएम में हम क्या काम करते हैं? सारी संख्याएं ले लेते हैं। एचसीएम में क्या कर रहे थे? गुणनखंड विधि में जो नीचे संख्या रह जा रही थी उनको हम छोड़ते जा रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम इसकी गुणा करेंगे? तो 7 3 21 और 21 पंजे 105, दूनी 210, और ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 21 3 63, 6300। कब ये आपका एलसीएम आ जाता? 6300। ये किन संख्याओं का आया है? इन संख्याओं का, 63, 1050, 210 और 420 का। लेकिन हमारा सवाल तो ये वाला है, दशमलव वाला, ये वाला सवाल है। तो 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, तो यहां पर दशमलव के बाद 2 डिजिट अगर हमने हटा दिए तो हमारा क्या आंसर आ गया? 63। यानी इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा? एलसीएम 63 63। एलसीएम निकालने के लिए आपको यही तरीका फॉलो करना है, गुणनखंड विधि वाला। अगर संख्याएं छोटी हैं तब आप कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? पहाड़ा विधि, यानी टेबल अगर आपको आती है। और अगर संख्याएं बड़ी हैं तो गुणनखंड वाले तरीके से कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? यानी पूछ रहे हैं कौन से नंबर का ग्राहक होगा जिसको ये दोनों चीजें, यानी कूपन भी मिल जाए, गिफ्ट कूपन भी मिल जाए और निःशुल्क टीवी भी मिल जाए। देखिए 30वें ग्राहक को क्या दिया जा रहा है? कूपन। और 100वें ग्राहक को क्या दिया जा रहा है? टीवी दिया जा रहा है। अब देखिए यहां पर दोनों ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसका पहाड़ा बहुत आसान है। यानी 100 का पहाड़ा भी 100 दूनी 200, 100 3 300, और 30 का पहाड़ा भी 30 दूनी 60, 30 3 90 है। अगर पहाड़े विधि से हम करेंगे तो बड़ी संख्या का पहाड़ा हमें जब भी पढ़ना होगा तो बड़ी संख्या की टेबल पढ़ेंगे। देखिए 100 1 100 से तो डिवाइड हो ही रही है, लेकिन 30 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये एलसीएम नहीं होगा। 100 दूनी 200, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, 100 से तो हो ही रही है, 30 से नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। 100 3 300, 100 से 100 के पहाड़े में आ रहा है तो 300, 100 से तो डिवाइड हो रहा है। देखिए क्या 30 से भी हो रहा है? तो हो रहा है। ये क्या बन गया? इसका एलसीएम बन गया। यानी 300 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और यही आंसर है इस प्रश्न के लिए। यानी कौन से नंबर को ग्राहक को दोनों चीजें मिलेंगी? तो जो 300वें नंबर का ग्राहक होगा उसको दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो पहाड़े विधि का भी प्रयोग आप तब बहुत आसानी से कर पाएंगे जब आपको पहाड़े आते होंगे। इस सवाल में बस इतना ही था, कुछ ज्यादा था नहीं। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था 2016 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 25 तथा 29 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या क्या संख्या दे रखी है? 15, 25 और 29।
पहाड़े आते हैं तो हो जाएगा, अगर पहाड़े नहीं आते हैं, मान लीजिए आपको पहाड़े में दिक्कत है, तो गुणनखंड विधि से कर लेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पे 5 5 तियां 15, 5 पंजे 25 और ये कितना हो गया 29। अब नीचे तीनों संख्याएं ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब क्या काम करेंगे, यहां जितनी संख्या लिख रही है, देखिए ये वाला 5 लिख लिया, ये वाला 3, इनकी सबकी आपस में गुणा कर लेते हैं, ये वाला 5 और ये वाला 3, ये वाला 29 29, 5 तियां 15 और ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, ये 75 हो जाएगा गुणा 29, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2175। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से। अगर आपको यहां पर 29 की टेबल आती है तो आप 29 की टेबल के आधार पर टेबल वाले मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी 6:12 और 0 सेकंड बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक साथ कितने बजे बदलेंगी ये सवाल आएगा और आपको इसी तरीके से बस यहां पर जो समय है उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है, देखिए जो समय दे रखा है क्या 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड, इनका आपको एलसीएम निकालना है। देखिए अगर एलसीएम निकालेंगे, अगर पहाड़ा विधि से देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30, तो 30 ही 30 15 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 25 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एलसीएम नहीं बना। 30 दूनी 60, 30 से डिवाइड हो ही रहा, पहाड़े में आ रहा, 15 से भी हो रहा है लेकिन 25 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हुआ। 30 तियां 90, 25 से नहीं हो रहा डिवाइड, 30 चौक 120, 120 भी नहीं होगा, और फिर 30 पंजे 150, 15 से भी हो रहा है, 25 छक्का 150 और 30 से तो हो ही रहा है। यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम क्या निकल के आ गया 150। यानी अब ये प्रश्न है आपका कि प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 150 सेकंड पर एक साथ बदलेंगी। तो 150 सेकंड को अगर मिनट में और जो बचे हुए सेकंड है इसमें अगर कन्वर्ट करा जाए तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अगर हमने 60 से इसको भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा 60 दूनी 120, 30 बचा 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट का मतलब 2 मिनट और 30 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद वो क्या होगा एक साथ बजेंगी। अंतिम समय कितना दे रखा है 6:12 और 0 सेकंड। अगर हमने इसमें 2.5 मिनट जोड़ दिया तो क्या आंसर आ गया 6, 12 और 2 14 और ये 30, यानी 6:14 और 30 सेकंड, पहला वाला ऑप्शन यानी ये वाला। कितने बजे एक साथ बजेंगी, यदि किसी सवाल में आपको यह देखने के लिए मिले, क्या पूछा जाए कि कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल देना। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे और प्रत्येक उसका 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। देखिए प्रत्येक घंटे यानी 1, 2 घंटे यानी 2, 3 घंटे यानी 3। एलसीएम निकाल देंगे। बड़ी संख्या क्या है 3 और 3 का पारा पड़ेंगे 3 ही 3, 1 से कट गया लेकिन 2 से नहीं कटा, 3 दूनी 6, 1 से भी 2 से और 3 से, तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, यानी एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। यानी वो कितनी देर बाद एक साथ बजती हैं 6 घंटे बाद, प्रत्येक 6 घंटे के बाद वो एक साथ बजते हैं। लेकिन सवाल ये कह रहा है यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी हूं तो, और प्रत्येक 6 घंटे के बाद बजती हैं, यानी 3 घंटे हो गए हैं और 3 घंटे और होंगे तभी तो 6 घंटे होंगे।
तो पूछा क्या, अब से कितनी देर बाद, यानी 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे और चाहिए तभी 6 घंटे होंगे। तो अब से कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, 6 घंटे, 3 घंटे बाद। एक साथ कितनी देर बाद बजती है, 6 घंटे बाद। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, वे 3 घंटे पहले एक साथ बज चुकी हैं। यानी अब जब इस सवाल पूछा जा रहा है, इस समय जो दे रखा है 3 घंटे हो चुके हैं, तो 3 ही घंटे और चाहिए 6 घंटे लाने के लिए। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 गुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या सवाल में दे रखा है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम 4, 6, 9 और ये 12 और एक है संख्या 14। गुणनखंड विधि से देखते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 3, 9, 2 तिया 6 और 7, 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 और 7। अब नीचे 3 और 7 रह गए, वो इंडिविजुअल खुद से ही कटेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 1 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 सत्ते 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21 और 4 252। अब देखो सवाल, ये इसको समझना है, एलसीएम क्या आ गया हमारा, क्या आ गया 252। सवाल में क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर, क्या करने पर, 2 गुना। यहां सवाल में 2 गुना करने के लिए कह रहा है, अगर आप इसको 2 गुना कर देते हो तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एकदम गलत। अगर 2 गुना करने को कहेगा तो आपको इसको आधा करना है, कितना हो जाएगा, 126। आंसर क्या आ जाएगा, 126। देखिए सवाल फिर से देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 2 गुना करने पर, यानी इस संख्या को 2 गुना करने पर, तो 2 गुना जब करेंगे तो क्या होगा, 252। तो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि 2 गुना करने को कहे, 3 गुना करने को कहे, 4 गुना करने को कहे, एलसीएम जैसे 15 और 20 ये 2 संख्या लिखी हुई है, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा 60 और 120 भी दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो एलसीएम तो यही है ना, एलसीएम तो 120 नहीं बन रहा है। ऐसे ही वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका 2 गुना करने पर, अगर आप इसका 2 गुना कर रहे हो तो 504 एलसीएम नहीं है, आपको इस सवाल में एलसीएम लेकर आना है, एलसीएम पूछा रहा है, तो एलसीएम तो 252 ही है, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 126। इसका 2 गुना करोगे तब आपको जो है उत्तर प्राप्त करना है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिखाई दे तो एलसीएम निकालने के बाद उसको आपको कंडीशन अप्लाई कर देनी है, आधा कर देना है। चलिए नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6, 8, 12, 16 सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। 6, 8, 12 और 16 कितने से, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कितना हो गया 3, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, फिर 3, 2 एकन 2, 3 और 2 दूनी 4। अब 3 से 3 एकन 3, 1 1 और ये 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 24 दूनी 48, क्या आ गया 48 एलसीएम आ गया। और यहां पूछा भी यही है और कुछ पूछा भी नहीं है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम पूछा गया था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा था भी नहीं। आप चाहें तो इसको टेबल विधि से निकाल सकते थे, जैसे 16 एकन 16, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, 16 एकन 16, तो 16 देखिए किस से डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा था, 12 से नहीं हो रहा था, 16 दूनी 32, 8 से हो रहा है और 16 से हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हुआ। 16 तिया 48, 16 से तो हो ही रहा है, 12 12 चौक 48, 8 छंग 48 और 6 अट्ठे 48,
तो आंसर क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 48। नेक्स्ट, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। अब हम सवाल सीखेंगे शेषफल वाले। अब तक जो सवाल थे वो बेसिक सवाल थे एलसीएम निकालने वाले। अब जो सवाल है वो शेष वाले सवाल हैं। जैसे कल की जो क्लास थी एचसीएफ वाली, वहां पर शेष वाले वैरायटी वाले क्वेश्चन थे। अब ऐसे ही यहां पे आपको बहुत बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्या संख्याएं हैं, 6, 7, 8, 9 और 12। क्या कह रहा है कि विभाजित करने पर शेष क्रम से कितना कितना बचे, 2, 3, 4, 5 और 8। तो प्रत्येक संख्या में से ये हम जो है वैल्यू घटाएं। अगर घटाते हैं तो देखिए क्या एक चीज कॉमन आएगी, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, सभी में से 4 ही बचेगा। अगर यहां पर किसी वजह से समान संख्या नहीं आ रही है तब उस कंडीशन में सवाल में कुछ मिस्टेक होगी, आप सही होंगे, क्योंकि यहां पर अगर अलग अलग शेष दे रखा है तो जब हम घटाएंगे तो यहां पर कॉमन आना चाहिए, कोई भी संख्या है कॉमन आनी चाहिए। अब देखिए आपको क्या काम करना है, ये जो संख्या दे रखी है अब इसको अभी छोड़ देते हैं। ये जो संख्या दे रखी है क्या क्या, 6, 7, 8, 9 और 12, इसका आपको निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, वही गुणनखंड विधि, 2 3 6, 7, 2 चौक 8, 9 और 2 छंग 12, 3 ऐसे का ऐसे ही, 7, 2 दूनी 4, 9 और 2 3 6। अब देखिए यहां पे क्या 3, 1, 7, 2, 3 3 9 और 1। अब क्या संख्या रह गई, सारी इंडिविजुअल रह गई, किसी और संख्या से नहीं डिवाइड होंगी, तो लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 12 सत्ते 84 और 3 दूनी 6, 84 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 48 और 2 504। ये आ गया एलसीएम। अब ये जो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं, क्या क्या 4 दिखाई दे रहा है, इसमें से एलसीएम में से ये वैल्यू हम घटा देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सवाल क्या पूछा है फिर से देखिए, अभी हमें उत्तर नहीं मिला क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगा रखी है, एक्स का 150% पूछा है। अगर आपसे एक्स का मान पूछा होता तब एक्स का मान कितना आ गया, 500 आ गया। कितने परसेंट पूछा है, 150%, तो 150 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया, 15 पंजे 75, 750। ऑप्शन पहला वाला। अगर इस तरीके का सवाल मिलेगा जहां पर अलग अलग शेष की बात करेगा प्रश्न में, तो इनको जो संख्या दे रखी होंगी उनमें से अलग अलग घटा लेंगे। ये जो संख्या आएगी कॉमन संख्या जो लास्ट में एलसीएम निकालेंगे उसमें से घटा देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 12, 20, 32 और 50 बचे। तो देखिए 16, 24, 36 और 54 घटाएंगे 12, 20, 32 और 50। देखिए सभी संख्या घटा के देख लो, एक घटाओगे सेम ही आएगा। यहां आया 4, 24 में से 20 गया 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। ठीक, ऐसा मत समझना कि पिछले वाले सवाल में भी डिफरेंस 4 का आ रहा था और इसमें भी 4 का आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी। अब जो संख्याएं हैं कौन कौन सी, 16, 24, 36 और 54, इनका एलसीएम निकालेंगे। कितने से, 2 से डिवाइड करी, 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा 12, 18 और 27। अभी 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नम 18, 27। अभी भी ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 और 27। अब 3 ले लेते हैं, 2 3 1 3, 3 3 9 और 3 नम 27, 3 एक बार और। अब 2 और 3 रह गए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 तिया कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 12 और 1 13 हासिल 1 और 3 3 और 1 4,
कितना हो गया 432। अब ये जो एलसीएम आया है इसमें से ये वाली संख्या एक लास्ट कौन सी, 4 घटा देंगे 428। क्या हो जाएगा आंसर, यहां ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 428। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 428, 428। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 तथा 8 बचे, क्या संख्या दे रखी है 16, 18 और 21, 3, 5 और 8। देखिए 16 में से 3 गया 13, 18 में से 5 गया 13 और 21 में से 8 गया 13। यहां जब आप ये प्रोसेस करोगे तो समान ही संख्या आएगी। अगर समान संख्या नहीं आ रही है तो आपने या तो क्वेश्चन गलत है, गलत प्रिंट हो गया है, या फिर आप गलत कर रहे हैं। क्या क्या संख्या दे रखी है 16, 18 और 21, 16, 18 और 21। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और ये कितना हो गया 21। कितने से 8, तो अब कॉमन संख्या सिंगल संख्या बची है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर लेते हैं। 8 ये हो गया ऐसे कहीं, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ सिंगल सिंगल संख्या है। ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो रहा है। 2 तिया 6 और 6 अट्ठे 48, 48 गुणा 7 तिया 21, कितना हो जाएगा 21 अट्ठे 168, हाथ से लगे 16, 21 चौक 84 और 16 1008। 1008 आ गया। अब ये जो शेष वाली वैल्यू है कॉमन जो आई है ये इसमें से घटा देंगे तो कितना जाएगा 995। ऑप्शन सी तीसरा वाला। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और ये पैटर्न ऐसा है, तरीका ऐसा है कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी मेथड से आपको सवाल करा रहा है। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। देखा क्या क्या संख्या है 48, 64, 90 और 120। कितना कितना शेष बचने के लिए करा 38, 54, 80 और 110। घटा के देख लो कितना आएगा, ये भी 10 आया है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 और ये भी 10। अब निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। 48, 64, 90 और 120। देखिए 2 से 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, 45 दूनी 90 और 60 दूनी 120। फिर 2 से ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 45 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये 30 हो गया और अभी भी 2 से चला जाएगा 6, 8, 45 और 15। 2 से ही 2 तिया 6, 2 चौक 8, 45 और 15। अब यह 4 रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल संख्या रह गई। अब 3 से 3 एकन 3, 4, 15 तिया 45 और 3 पंजे 15। 5 से 1, 4, 5 तिया 15 और 5 एकन 5। देखिए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। 48 गुणा 60, 0, 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28। 2880 संख्या कितनी घटा देनी है इसमें से 10। 2870 कौन सा ऑप्शन है पहला वाला, यानी वह न्यूनतम संख्या छोटे से छोटी संख्या। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो एलसीएम वाली क्लास है। जहां भी आपको न्यूनतम दिखाई दे, छोटी से छोटी संख्या दिखाई दे या कम से कम लिखा हुआ दिखाई दे, वहां पर आपको क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो जो आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर क्या पहचान रखनी है। आ गया जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वही आ गया। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए कल की क्लास में हमने बताया था कि अगर ये दिखाई दे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब क्या करते हैं HCF निकालते हैं। लेकिन यहां पर क्या है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किए जाए तो शेषफल क्रम से 1, 3, 5, 7 रह जाए। यानी यहां पर सवाल में सबसे बड़ी संख्या दे रखा है
ये वाला टर्म, उसके बावजूद हम एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये बात कर रहा है इन 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? उनकी बात कर रहा है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4। आंसर जो है आपका इसके आसपास आएगा। अभी वो देखते हैं कितना आएगा, वो बात की बात है। कितना है? संख्या कितनी कितनी है? 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 घटा लो, देखना कितना आएगा। 2 2 2, सभी में 2 ही तो आ रहा है। ठीक, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। कितना? 3 5 7 9। कोई भी संख्या एक है, 3 है, 3 एकम 3, 5 7 और 3 3 9। अब कुछ नहीं, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना होगा? 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया 315। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझना है। देखिए ये 315 क्या आया? ये 315 आ गया एलसीएम। हमसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतने से पूर्ण रूप से विभाजित करें तो शेषफल क्या है, क्रम से ये बचे। तो अभी जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आया है? 3 अंकों में आया है, 1 अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। हमें इसको 4 अंकों में कन्वर्ट करना है। तो ये एलसीएम से 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की कौन सी है? ये 9999। इसको भाग करना है 315 से। कितनी बार जाएगा? 15 तिया 45, यानी 3 बार करा तो 15 तिया 45 और 3 तिया 9। कितना बचा? 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 4 गया 5। ठीक, और ये अब भाग नहीं जाएगा तो क्या काम करेंगे? ये 9 उतार लेंगे। अब एक ही बार जाएगा, 315 घटा दिया, 9 में से 5 गया 4, यहां 4 में से 1 गया 3, और यहां 5 में से 2, 5 में से 3 गया 2, 234। 234 क्या बचा? शेष बचा, रिमाइंडर। 9999 में से अगर हम ये 234 घटा दें, क्या आएगा? 5 6 और ये 7 और ये 9765 कैसी संख्या है? 9765 ऐसी संख्या है कि ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, और ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि जब इनसे भाग करें तो हमें ये शेष बचना चाहिए। कितना? 1 3 5 7 9। तो यहां जो कॉमन संख्या है, ये कॉमन संख्या, इसमें से आप घटा दो। 9 7 6 3। आंसर क्या आ गया? 9763। 9763, ऑप्शन पहला वाला। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब मैं आपको बता दूं इसमें कैसी कैसी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे लगातार यह भी पूछा जा सकता था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर यह सवाल होता तब क्या आंसर होता आपका? 9765। अब यहां कंडीशन रख दी कि क्या होना चाहिए कि 1 3 5 7 बचे प्रत्येक अवस्था में, यानी अलग अलग कंडीशन में। 3 से भाग करें तो 1 बचना चाहिए, 5 से भाग करें तो 3 बचना चाहिए। तो हमने जो कॉमन संख्या थी वो हमने उसमें से घटा दी। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 9763। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आए। अब ये वाला जो सवाल है पिछले वाले सवाल से अलग टाइप का है। देखिए क्या काम करना है। सबसे पहले 25 40 और 60, इसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 5 से डिवाइड करा तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 12 पंजे 60। अब 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से 2 से देखते हैं, 4 से भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आपको यहां ऐसे नहीं करना है, यहां पर आपको अभाज्य संख्या रखनी है। कौन सी? 2 3 के रूप में। अभी यहां पर जा रहा था तो कर लिया, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है इस तरीके से। 5 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3।
5 चौक 20 और 20 पंजे 100 और इसका कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 और 200 तिया 600। कितना हो गया 600। एलसीएम कितना आ गया 600 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि शेषफल हर बार 7 आता हो, वह सबसे छोटी संख्या बताओ। तो अब यहां पर क्या काम करेंगे, अगर इस संख्या में भाग कर रहे हैं 600 में, तब तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। अब 7 बचाने के लिए इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या आंसर आ जाएगा 607। पिछले वाले जो सवाल थे, जो पिछले वाले टाइप के क्वेश्चन थे, वहां पर जो कॉमन संख्या आ रही थी शेष वाली, वो क्या काम कर रहे थे, वो घटा रहे थे लास्ट में। और यहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कब, जब यहां पर सिंगल संख्या दे रखी होगी तब। नेक्स्ट, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या, जो जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। पिछले वाले सवाल की तरह है, कुछ भी नया नहीं है। क्या है 15, 20, 36 और 48। एलसीएम ले लेंगे कितना, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 15, 10, 18 और 24। अभी भी 2 से चला जाएगा, ये 15, 5 और ये 2 नंबर 18 और ये 12। 3 से देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 5, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 5 से, 5 इकन 5, 5 इकन 5, 3 और 4। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 60 तिया 180 और 180 गुणा 4, 18 चौक 72, यानी 720। हर बार 3 शेष बचे, तो इसमें हमें क्या काम कर देना है, 3 और जोड़ देना है, 723। आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 4, चौथा वाला। नेक्स्ट, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 बचे। अगर एक से ज्यादा शेषफल की बात करेगा प्रश्न में, तो हमें वही तरीका फॉलो करना है कि जो अलग अलग शेषफल दे रखे हैं, इनको इसमें से पर्टिकुलर अलग अलग करके घटा लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 10 और ये भी कितना आ जाएगा 10। 24 और 36, देखिए कितना, 36 इकन 36, 24 से नहीं डिवाइड हो रहा है। 36 दूनी 72, 24 तिया 24 दूनी 48, 24 तिया 72, दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। यह 72 आया, ये कॉमन संख्या जो है इसमें से घटा दी हमने, आंसर कितना मिल गया 62, ऑप्शन बी सेकंड। नेक्स्ट, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3857 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचे। अब 900 और 1000 के बीच की संख्या की बात कर रहा है, यानी 900 और 1000 के बीच का मतलब है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है प्रश्न। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। आंसर जो है आपका 999 के आसपास है। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि संख्या जो दे रखी है इनका हमें एलसीएम निकालना। 19 से भाग चली जाएगी, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 19 गुणा 2 गुणा 3, 19 दूनी 38, 38 तिया 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 114 आ गया। ये एलसीएम जो आया है इसमें भाग करेंगे 999, कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 इकन 8 और 3 11, हासिल 1, 8 और 1 9, 912 आया। घटाएंगे कितना आ गया, 7 आ गया, और यहां पे आ गया 8 और कुछ नहीं 87। अगर ये 87 नहीं होता, 999 में से 87 अगर हम कम कर दें, तो हमारे पास जो मान आता वो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से कट जाता। क्या, 9 में 7 गया 2, 1 और यहां 9, 912। 912 संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती। ठीक है, हमसे करा है कि शेषफल 23 बचे, तो इसमें 23 हमें और ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 935, ऑप्शन पहला वाला। यह सवाल 2 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। यहां दे दिया 900 और 1000 के बीच में, ऐसे भी कह सकता है कि 3 अंकों की
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचे। नेक्स्ट, 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष बचे। तो कोई नहीं, 13, 17 और 19 क्या काम करेंगे, पहले इसका जो है हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए यहां कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 13 और 17 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 17 3 51 हासिल 5, 17 1 17 और 5 22, 221 हो गया। अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 19 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 41, 4199। एलसीएम कितना आ गया, 4199 आ गया। आपसे सवाल ही कह रहा है, प्रश्न में पूछा गया है 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4199 में अगर हम ये जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4209। और ये जो वैल्यू आई 4209, ये 4218 है। 4218 में से 4209 अगर हम घटा दें तो क्या बचा, 9 बचा। अब फिर से देखो क्या पूछा है, 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या, 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। क्या है, 9, जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से अगर विभाजित करें तो शेष क्या आएगा, 10 आएगा। यानी अगर हम इसमें से 9 ये वाली संख्या घटा रहे हैं, 9 घटा दें तो जो संख्या आएगी अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 10 बचेगा। सवाल वही है, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचे। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 पंजे 10, 10 नम 90 और 90 11 990। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। प्रत्येक मामले में क्या शेष बचने के लिए कह रहा है, 1 बचने के लिए कह रहा है तो 1 यहां जोड़ देंगे, 991। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। ऐसे सवाल मैंने अभी आपको पीछे भी कराए हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि क्या आना है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से ये आज की हमारी क्लास रही है एलसीएम वाली। जो पिछली क्लास थी वो एचसीएफ पर आधारित थी, ये वाली क्लास जो है हमारी वो एलसीएम पर आधारित थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित होंगे उसको देखेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।